भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी जबलपुर के दौरे पर आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता कभी भी लग सकती है और 5 अक्टूबर पर जबलपुर में पीएम मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के दौरे के कुछ दिनों बाद ही यहाँ आदर्श आचार संहिता चुनाव की लग सकती है। तो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जबलपुर की सभा बेहद खास होने जा रही है और इस वक्त मैं जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पीएम नरेंद्र मोदी एक विशाल आम सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। 32,000 वर्ग मीटर का ये मैदान है, जहाँ पर सेना का ये गैरिसन ग्राउंड है, जहाँ पीएम मोदी की ये सभा होनी है। आपको सिलसिलेवार तरीके से मैं नज़ारा यहाँ पर दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पीछे बैकग्राउंड जो है, बैकड्रॉप जो है वो तैयार किया जा रहा है और ये जो जिस तरह के फ्लैग्स लगाए गए हैं उससे जाहिर हो रहा है कि आदिवासी संस्कृति और मंडला आर्ट की पेंटिंग और फ्लैग्स भी शामिल हैं। तो लिहाजा यहाँ आदिवासी संस्कृति को प्रमुखता से दिखाने पर आयोजकों का जोर रहेगा और साथ ही साथ यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि जबलपुर के इस दौरे में, इस आम सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में रानी दुर्गावती के 500वें जन्मदिवस के मौके पर 100 करोड़ रुपयों की लागत से बनने जा रहे स्मारक का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि आदिवासी सीट्स पर जिस तरह से बीजेपी बेहतर काम कर सके, इस ओर बीजेपी का, सरकार का ध्यान कहीं ना कहीं होगा। और आप देखेंगे कि इस आम सभा को सफल बनाने के लिए किसी तरह की कोई कमी ना रहने जाए, तो आप देखेंगे कि दिन रात यहाँ पर लगातार काम चल रहा है। जिस मंच पर हम खड़े हैं उसके ठीक सामने आपको एक विशाल डोम नज़र आएगा और उसके साथ ही दाएं और बाएं 2 डोम और लगाए गए हैं। और आप देखेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी की सबसे पहले फ़ोटो लगी हुई है, बीच में शिवराज सिंह चौहान का भी यहाँ पर फ़ोटो जो है वो डिस्प्ले किया गया है। और जाहिर सी बात है ये प्रधानमंत्री का जबलपुर में आना अपने आप में महत्वपूर्ण दौरा है, लेकिन प्रशासन के लिए भी चुनौती से कम नहीं है। शिवेंद्र सिंह जी हैं इस वक्त हमारे साथ, जो कि तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। किस तरह की तैयारियां, पुख्ता इंतजाम शिवेंद्र जी किए गए हैं, प्रधानमंत्री जबलपुर आ रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी जैसा सब जानते हैं एसपीजी के द्वारा की जाती है। तो एसपीजी की टीम हमारे 2 दिन पहले आ चुकी है यहाँ पर एवं उनके द्वारा जो भी उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से रिलेटेड जितनी भी जिम्मेदारी हमको बताई जा रही है, पीडब्ल्यूडी का काम है, रोड का निर्माण, बैरिकेटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क होता है सुरक्षा से संबंधित, उनके लिए ग्रीन रूम का अरेंजमेंट, मंच जो है हमारा सुदृढ़ सुरक्षित हो, और ये इतने सारे जो हैवी स्ट्रक्चर लगाए गए हैं ये भी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। तो उनके यहाँ से काफ़ी बड़े अधिकारी आए हुए हैं जो दिन रात इस ग्राउंड में हमें निर्देश दे रहे हैं। उनके निर्देशों का पूरा पालन करते हुए हम इस कार्य को हम करवा रहे हैं। महाकौशल के लिए बड़े ऐलान किए जाने हैं। ये तो तय है कि 100 करोड़ रुपयों की लागत से रानी दुर्गावती का भव्य स्मारक यहाँ बनाया जाना है और कितने हज़ार करोड़ के हमने सुना कि विकास कार्यों की सौगात भी मिलने जा रही है जबलपुर को। लगभग 12,000 करोड़ के कार्यों का जो है लगभग यहाँ पर भूमि पूजन लोकार्पण का भी कार्यक्रम है। और चूँकि उस दिन रानी दुर्गावती जी का जयंती है, जन्मदिवस है, तो उसको भी भव्य रूप से मनाया जाएगा। चूँकि महाकौशल से इतना ही बड़ी वीरांगना हमारे क्षेत्र से रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने उनको पूरा जो उस जयंती के दिन हमें समय दिया, तो हमारे लिए, क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ठीक है। और स्थानीय सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर हम बात करते हैं, ट्रैफिक रूट की बात करते हैं, नो फ्लाई जोन भी शहर को घोषित किया गया है। जी। चूँकि सुरक्षा, माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा जो है सबसे टॉप प्रायोरिटी है प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए और अन्य विभागों के लिए भी, परंतु पूरा ध्यान रखा जा रहा है। एसपीजी के भी साफ निर्देश हैं कि पब्लिक को किसी प्रकार का इनकन्वीनियंस ना हो किसी प्रकार से। इसलिए वेन्यू भी हम चुनते हैं। गैरिसन ग्राउंड एक ऐसे है शहरों के बीच में कि 1-2 रास्ते बंद करने से जो है मतलब दूसरे रास्तों से अप्रोच नहीं कटती है, तो किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की शिवेंद्र सिंह जी से, जो कि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और व्यवस्थाओं को संभाल भी रहे हैं और कह रहे हैं कि 12,000 करोड़ रुपयों से ज़्यादा का विकास कार्यों का भूमि पूजन पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर कर सकते हैं और 100 करोड़ रुपयों की लागत से वीरांगना रानी दुर्गावती का स्मारक निर्माण जबलपुर में मदन महल में किया जाना है।
इसके भी निर्माण का शिलान्यास, भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और पुख्ता इंतजामात जो हैं, चूँकि प्रधानमंत्री हैं लिहाजा प्रशासन की ओर से तो किए ही गए हैं, लेकिन जनता को किसी तरह की कोई तकलीफ ना होने पाए उन सहूलियतों को अभी ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी का निशाना, प्रधानमंत्री का निशाना यहाँ पर राजनीतिक भी होगा। जबलपुर वो स्थान है जहाँ से पिछले चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिली थी। जबलपुर या महाकौशल की बात की जाए, 38 विधानसभा सीटें महाकौशल से आती हैं और 2018 के चुनाव में यहाँ 24 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई थी जो कि प्रदीप जायसवाल थे, कांग्रेस से के ही बागी प्रत्याशी थे। बाद में कमलनाथ सरकार में वो शामिल हो गए थे। तो एक तरह से 38 में से 25 सीटों पर यहाँ कांग्रेस पार्टी होल्ड कर रही है और बीजेपी पिछले चुनाव में 13 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लिहाजा पीएम मोदी का ये जबलपुर दौरा बेहद महत्वपूर्ण होगा, जिसका संदेश न सिर्फ महाकौशल की धरती पर जाएगा बल्कि साथ ही साथ प्रदेश के आदिवासी अंचल, प्रदेश में मध्य प्रदेश में जो 47 विधानसभा की सीटें हैं जो अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, उस पर भी, उन सीटों पर भी बीजेपी की ऐसी कोशिश होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी कोशिश होगी कि जनता को आदिवासी वर्ग के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कामों का ब्यौरा दिया जा सके और इन सीटों पर बीजेपी बेहतर परफॉर्म कर सके। और यही वजह है कि न सिर्फ प्रशासनिक तौर पर तैयारियां हैं, लेकिन सियासी तौर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो 5 अक्टूबर को जबलपुर के इस गैरीसन ग्राउंड में आयोजित किया जाना है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।